हेलो फ्रेंड्स। अब सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम कन्वर्सेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। तुम पर भरोसा करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मुझे धोखा दोगे। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। ये तो वाज़ेह है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कल क्या हो जाए किसको पता। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए या अभी तो 3 महीने भी नहीं गुजरे। It has not been even 3 months yet. It has not been even 3 months yet. और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। And you have shown your true self. And you have shown your true self. मतलब वो कह रहा है अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, तुमने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। It has not been even 3 months yet. You have shown your true self. अगला सेंटेंस है, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मुझे धोखा दोगे। I knew sooner or later you would stab me in the back. I knew sooner or later you would stab me in the back. मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मुझे धोखा दोगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I knew sooner or later you would stab me in the back. अगला सेंटेंस है, तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। Trusting you was the biggest mistake of my life. Trusting you was the biggest mistake of my life. तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी या तुम पर भरोसा करके मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम किया। Trusting you was the biggest mistake of my life. अगला सेंटेंस है, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना या मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। I have nothing to say in this matter. I have nothing to say in this matter. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I have nothing to say in this matter. उनकी बातों में मत आओ। Don't be deceived by them. Don't be deceived by them. उनकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। They are just trying to provoke you. वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या वो सिर्फ तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। They are just trying to provoke you. They are just trying to provoke you. ये तो वाज़ेह है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। It's clear they are just using you. ये तो वाज़ेह है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's clear they are just using you. It's clear they are just using you. अगला सेंटेंस, हमें मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे रख देना चाहिए। We should lay aside some money for the future. We should lay aside some money for our future. हमें मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे रख देना चाहिए। We should lay aside some money for our future. कल क्या हो जाए किसको पता। Who knows that what will happen tomorrow? Who knows that what will happen tomorrow? कल क्या हो जाए किसको पता या कौन जानता है कल क्या हो जाए। Who knows that what will happen tomorrow? अमीर होने के बाद भी तुम मुतमईन नहीं हो। Despite being rich, you are not contented. अमीर होने के बाद भी तुम मुतमईन नहीं हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Despite being rich, you are not contented. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिंदगी को एंजॉय करता। If I were you, I would enjoy life to its fullest.
If I were you, I would enjoy life to its fullest. काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होता. सॉरी दोस्तों, ये होता है काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होता. I wish I were as rich as you are. I wish I were rich. I wish I were as rich as you are. काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होता. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I wish I were as rich as you are. अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता. It would be very nice if it were so. It would be very nice if it were so. अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता. मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया. Thank you for telling me the truth. Thank you for telling me the truth. काश तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता. I wish you had told me this earlier. काश तुमने मुझे पहले ये बता दिया होता. इसकी इंग्लिश क्या होगी? I wish you had told me this earlier. अगर तुमने पहले ही मुझे सब बता दिया होता. If you had told me everything at first. If you had told me everything at first. अगर तुमने पहले ही मुझे ये बता दिया होता. If you had told me everything at first. मैं उसे जाने ना देता. I would not have let her go. I would not have let her go. मैं उसे जाने ना देता. इसकी इंग्लिश क्या होगी? I would not have let her go. मैं उसे जाने ना देता. मैं काम के बाद सीधा घर जाता हूँ. I go straight home after work. I go straight home after work. मैं काम के बाद सीधा घर जाता हूँ. I go straight home after work. तुमने जरूर किसी और को देखा होगा. You must have seen someone else. तुमने जरूर किसी और को देखा होगा. इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? You must have seen someone else. उसने कहा तुमने खुद उसे सब कुछ बताया. He said yourself told him everything. He said yourself told him everything. उसने कहा तुमने खुद उसे सब कुछ बताया. इसकी इंग्लिश होगी He said yourself told him everything. उसकी हर बात पे यकीन ना किया करो. Don't believe everything he says. उसकी हर बात पे यकीन ना किया करो. Don't believe everything he says. वो हमेशा सच नहीं बोलता. He doesn't always tell the truth. He does not always tell the truth. वो हमेशा सच नहीं बोलता. He does not always tell the truth. तुम एक बार फिर से लेट हो या तुम एक बार फिर से देर से आए. You are late once again. You are late once again. मुझे यकीन है वो गुस्से से पागल हो जाएगा. I'm sure he will go crazy with anger. I'm sure he will go crazy with anger. इस बार वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार की थी. इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार की थी. This time I will not make the same mistake I made last time. इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार की थी. दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होगी? This time I will not make the same mistake I made last time. This time I will not make the same mistake I made last time. अच्छा हुआ तुम आ गए. मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था. It's good you came. I was waiting for you. It's good you came. I was waiting for you. लालच हमेशा अच्छी नहीं होती. Greed is not always good. Greed is not always good. लालच हमेशा अच्छी नहीं होती. इसकी इंग्लिश क्या होगी? Greed is not always good. वक्त बताएगा कौन सही है और कौन गलत है. Only time will tell you who is right and who is wrong. वक्त बताएगा कौन सही है और कौन गलत है. दोस्तों इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Only time will tell you who is right and who is wrong. दोस्तों आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें.
चाहे आपको इनका रोल पता हो या ना पता हो। जब बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस होगी तो आप इन्हें नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू so much for watching this video.